अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने यूनिट नंबर 6 में 6.1 2 3 4 5 जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद हैं तो वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 6 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें स्टूडेंट। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, एनसर्कल द करेक्ट वन। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन इज़। देखिए स्टूडेंट, जब आप tan इनवर्स 2 डिग्री में निकालते हैं तो वो आता है 63 पॉइंट समथिंग। अब 63.64 समझ लें डिग्री में आ गया। आपने क्या करना है स्टूडेंट, उसको रेडियन में चेंज करना है। तो π/180 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जब आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.107, यानी वो बन जाता है तकरीबन 1.11। तो ये डी ऑप्शन आ गया इसका। तो फर्स्ट MCQ का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, डी 1.11। अब आते हैं सेकंड MCQ पे। In a right triangle, the hypotenuse is 13 units and one of the angle is 30 degree. The length of the opposites लिखा हुआ है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट, जो हमने 6.5 पढ़ी थी उसमें हमारे पास दो एंगल गिवन हो तो सबसे पहले हम तीसरा एंगल फाइंड करते हैं। तो ये 90 है, ये 30 है, तो आलमोस्ट ये आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि 90 + 30 120, 120 180 में से माइनस करोगे 60, तो तीसरा एंगल 60 का आ गया। अब हमारे पास तीनों एंगल हो गए। अब हमारे पास एक साइड गिवन है, हमने बकिया दो साइड देख लेनी। लेकिन उसने कहा है कि आपने जो एंगल गिवन है आपको उसके अपोजिट साइड क्या है, तो हम वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो अपोजिट साइड के लिए स्टूडेंट आप क्या कर लें, साइन का फार्मूला यूज़ कर लें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, x, और हाइपोटेनियस आपका कितना है, 13। क्लियर स्टूडेंट। अब आप देखें कि साइन 30 की वैल्यू क्या आती है। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो x/13। क्लियर। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2x = 13, x = 13 / 2। तो जब 13 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.5 यूनिट्स, या जो भी उसने दिया होगा। तो ये आपका आंसर आ रहा है। ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया 6.5 यूनिट्स। क्लियर। उसके बाद देखें ये वाला जो MCQ है स्टूडेंट, ये आपका कट है, ठीक है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट 4 पे। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है साइन थीटा कॉस थीटा। वो आपने सेम हेक्सागोन टेबल बना के उसको देखा था। ये सेकंड, यहाँ पे कोसेकंड। जब भी आपने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की कोई भी चीज़ देखनी हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो 1 स्क्वायर + tan स्क्वायर प्लस ये आ गया 1 स्क्वायर + tan स्क्वायर = सेकंड स्क्वायर, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका सेकंड स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे 1 इधर ही रहने दें, ये सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस का tan इधर आके माइनस ये चीज़, तो ये 1 के इक्वल आ रहा है। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। उसके बाद स्टूडेंट देखें साइन थीटा = 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखें स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा का हमारे पास फार्मूला यहीं से हम बना लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ये हमारे पास फार्मूला है =1। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालें स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, 3/5। तो आप स्क्वायर ओपन करें, 1 - 9/25, 25 - 9 / 25। तो 25 में से 9 को माइनस करें स्टूडेंट, 16/25। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका सी ऑप्शन। उसके बाद देखें
5π/24 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो स्टूडेंट जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं 5π/24 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। अब इसको 1 रेडियन, इसको हमने डिग्री में चेंज करना है। तो 5π/24 मल्टीप्लाई 1 रेडियन किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट। अब आप देखें स्टूडेंट कटिंग कर लें। 6 4 24, 6 3 18, 2 2 4, 2 15 अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें 75 डिवाइडेड बाय 2। अब 75 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 37.5 डिग्री। उसके बाद सेम 292.5 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें 292.5 डिग्री 292.5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके इक्वल? जैसे ये 180/पाई है तो वो π/180। इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें 2925 मल्टीप्लाई π/180। आगे इसका डेसिमल पॉइंट के बाद 1 0 तो ये आ गया। अब कटिंग कर लें स्टूडेंट। 5 पे कटिंग करें। 5 3 15, 5 5 25, 5 8 40, यहाँ से 2 रिमेनिंग, 5 5 25। फिर उसके बाद 5 पे 5 7 5 2 10, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 7। ऊपर आ रहा है 117 पाई, नीचे आ रहा है 72। उसके बाद देखें स्टूडेंट यहाँ पे 3 पे कटिंग होती है। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, यहाँ से 2 3 9। उसके बाद 3 13 3 8 13 π/, ये आ रहा है स्टूडेंट 8, 13 π/8। ये आ गया स्टूडेंट 13 π/8। अब आप 8 पे कटिंग कर लें 13 की। 13 को 8 पे डिवाइड करें। 8 1 is 8, 5 रिमेनिंग, 0.50, 8 6 48, 2 रिमेनिंग 20, 8 2 16, 4 रिमेनिंग 40, 8 5 40। तो 1.625 पाई भी आ गया, 1.625 पाई। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट पार्ट 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड आइडेंटिटी। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास पैटर्न है। जब 90 के साथ कोई भी रकम, जैसे साइन है 90 माइनस थीटा, तो चेंज होके कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमने 6.2 में भी डिस्कस किया था। उसके बाद अगर कॉस हो तो 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। यानी साइन हो तो कॉस में, कॉस हो तो साइन में, क्योंकि यहाँ पे 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो इसीलिए यहाँ पर देख लें स्टूडेंट कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेकंड कोसेकंड में, कोसेकंड सेकंड में। तो यहाँ पर उसने कहा है कि कौन सी वैलिड आइडेंटिटी है, तो कॉस साइन में चेंज होगा, तो सिर्फ यही हो सकता है। देखिए कॉस कॉस में नहीं हो सकता, कॉस सेकंड में भी नहीं हो सकता, और कॉस कोसेकंड में भी नहीं हो सकता। कॉस साइन में होगा, अगर साइन होगा तो कॉस में होगा। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट √3/2। क्लियर। उसके बाद चलते हैं आगे। MCQ नंबर 10। देखें स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है? 1 के। तो सेम वही फार्मूला है, कॉस स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π, ये किसके इक्वल आ गया? 1 के। ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम। अब ये आपके MCQs कवर हो गए। तो आप देखें डिग्रीज़ को रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट, बताएं। अब उसने कहा कि आपने पाई में आंसर देना है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई। इसको पहले आपने 45 मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है, यानी 1 मिनट 1/60 डिग्री होता है। ठीक है स्टूडेंट, वो डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, उसको फिर π/180 से मल्टीप्लाई, इसको भी डायरेक्ट π/180 से मल्टीप्लाई। अब रेडियन है तो उसको डिग्री में, तो 180/पाई से ये तीनों मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। साइन थीटा/1 माइनस कॉस थीटा। आप लेफ़्ट साइड लें,
राइट साइड खुद ब खुद प्रूव हो जाएगी। तो यही सेम सवाल हमने 6.3 में भी इसी पैटर्न से किया हुआ है। आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड लेनी है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो ये राइट साइड बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, पार्ट 2 है। अब हम इनको कुछ सॉल्व भी कर लेते हैं। चलें, अगर साइन थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, प्रूव ये करना है कि 1/सेकेंड स्क्वायर थीटा। आप क्या करें स्टूडेंट, लेफ़्ट साइड लें, कोसेकेंट 1/साइन होता है और साइन को साइन ही रहने दें। उसके बाद देखें स्टूडेंट, साइन थीटा, नीचे भी साइन थीटा आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब साइन से साइन कैंसिल आउट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेकंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी राइट साइड आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखें, उसने कहा है कोसेकेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा इज डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा। ये हमने प्रूव करना है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं कि आप पहले राइट साइड ले लें या लेफ़्ट साइड। तो राइट साइड से ये ज़्यादा इजी रहेगा, 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा। तो देखें स्टूडेंट, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन ओवर कॉस, इसके डिवाइड में भी 1 ओवर साइन ओवर कॉस, ये आ गया। अब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसके डिवाइड में कॉस थीटा आ गया। फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसके डिवाइड में भी कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप देखें स्टूडेंट, कॉस होता है 1/सेकेंड माइनस साइन होता है 1/कोसेकेंट, इसमें भी 1/सेकेंड और ये भी 1/कोसेकेंट, ये बन गया। अब एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है, सीकेंट थीटा कोसेकेंट, तो कोसेकेंट थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया, सीकेंट थीटा यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कोसेकेंट और कोसेकेंट दोनों आ जाएंगे। फिर कोसेकेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा, इसके डिवाइड में भी सेकेंट और कोसेकेंट दोनों आ जाएंगे। तो ये इससे कैंसिल हो, कोसेकेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा। तो ये आपके देखें स्टूडेंट राइट साइड प्रूव हो गई, सॉरी लेफ़्ट साइड प्रूव। अब देखें चौथे पार्ट में टेन प्लस कॉट है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन साइन ओवर कॉज होता है स्टूडेंट और कॉट कॉज ओवर साइन, तो कॉज और साइन दोनों एलसीएम आ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, नीचे साइन और कॉस दोनों इकट्ठे हैं, तो यही चीज़ थी राइट साइड। ठीक हो गया स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, इसमें कोसेकेंट थीटा और साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम ले लें आप। तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये सिंपल हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एलसीएम में दोनों आ रहे हैं, कॉस थीटा माइनस साइन, कॉस थीटा प्लस साइन, ये आ गया। अब देखें ये इससे कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल का स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल, ये इसका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप एक बात जानते हैं कि 4AB किसके इक्वल होता है, 4AB A प्लस बी का स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। दूसरा, और 2 × A² प्लस B² का क्या फार्मूला है, A प्लस B² A माइनस B²। तो अब यहाँ पर क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है,
तो वो कंप्लीट, ये ए आ गया आपका, ये बी, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी, बी क्या है हमारे पास, साइन का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखें स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अब आप इसमें क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें, क्योंकि हमने राइट साइड बनानी है। तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका आंसर। ठीक है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से है स्टूडेंट, ये इसी फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे रखना है, ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा, ये चीज़। तो लास्ट पार्ट है इसका, ये कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर, ये आपने राइट साइड लेनी है तो लेफ़्ट साइड ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी सेम आपका 6.3 के पैटर्न से हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके कट हैं, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। तो ये हमारी थी रिव्यू एक्सरसाइज स्टूडेंट, तो इसमें आपको कोई इशू हो या कोई पार्ट समझ ना आया तो वो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं। अब आप स्टूडेंट तैयारी करें। ठीक है, एंड पे मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि देखें स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सारे रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs हैं और वहाँ से आपके 15 नंबर का आना है पेपर। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का है, उसमें आपने सिर्फ पहले 4 चैप्टर कवर कर लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें 6 भी है, 7 भी और 9 भी है, किसी भी 2 चैप्टरों के शॉर्ट आप पक्के कर लें तो आपके 6 यहाँ से भी हो जाने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्टूडेंट, उसमें आपका 10 से लेकर 13 तक, इन सब की वीडियोस भी बनी हुई हैं, आप किसी भी चैप्टर को लें और उसकी खूब प्रैक्टिस करें। तो अगर आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो गए स्टूडेंट, MCQs भी कवर हो गए, तो देख लें स्टूडेंट 12 के 12 ये 36 नंबर के शॉर्ट हो गए, 15 के आपके MCQs हो गए, तो 51 नंबर का ये आपका पेपर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने बताए हुए भी हैं कि 12वें चैप्टर में से कितने आने हैं, 13वें से कितने आने हैं, तो यहाँ से आपके शॉर्ट, आप 11वें चैप्टर की डेफिनेशन कर लें और 12वें और 13वें के शॉर्ट कर लें, बस 10वें चैप्टर को बेशक आप छोड़ दें। इसमें 6 चैप्टर 7 और 9 में से जिनके आपको आसान लगते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप उनको फॉलो कर लें। आप 6 चैप्टर को सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से कर लें, लॉन्ग को रहने दें, क्योंकि आपके पहले 4 चैप्टरों से लॉन्ग हो जाने हैं। ठीक है, और फिर 7 और जब लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे तो आपके वैसे पहले 4 चैप्टर कवर हैं, तो आपके 2 लॉन्ग यहाँ से कवर हो गए पार्ट 2 में, और फिर 7 9 यहाँ से कर लो या 12 13 यहाँ से कर लो, कोई एक लॉन्ग, इन दोनों की चारों चैप्टरों की वीडियोस भी बनी हुई हैं, आप उनके लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका पैटर्न है स्टूडेंट। अब आपके पास टाइम बहुत कम है स्टूडेंट, आप रोज़ाना की बुनियाद पे 1 घंटा 1.5 घंटा लाजमी तौर पे मैथ के 1 से 2 चैप्टरों को दिया करें ताकि वो आपके कवर हो जाएं। तो ये आपका स्टूडेंट टोटल पैटर्न है, आप 75 नंबर कैसे ले सकते हैं। तो इनको आप फॉलो करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार सवालों को हल करें, और वो जो गेस्ट पेपर मैंने दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे नंबर यानी 75 में से 75 आएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।